गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं 7th। इसका नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। लास्ट चैप्टर में आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा था। स्क्वायर में आपने देखा था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के लिए उसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई की जाती है। इसी तरह क्यूब का नाम आते ही अगर फिगर हमारे सामने आए तो एक इस तरह की फिगर क्यूब जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है तो उसको क्यूब कहते हैं। इसी तरह से क्यूब का जो साइन है वो पावर 3 बनता है, यानी किसी भी नंबर का क्यूब बनाने के लिए उसकी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी होती है। 1 से 20 तक के क्यूब मैंने यहाँ लिखे हैं। 1 का क्यूब करना है तो 1 इंटू 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई करके आंसर आया 1। 2 की क्यूब बनाने में 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है जिसका आंसर आता है 8। 3 का क्यूब बनाने के लिए 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 27। इस तरह से 20 तक के नंबरों का हमने क्यूब बनाया है जिसका 20 का क्यूब बना है 8000। 10 का क्यूब बना था 1000। तो आप इसमें एक चीज़ और ध्यान करेंगे कि 1 के क्यूब में 1 प्लेस में 1, 11 के क्यूब में 1 प्लेस में 1 है 1 प्लेस में। ठीक, 2 के क्यूब में 1 प्लेस में 8 आया। 3 के क्यूब में 1 प्लेस में 7 आया। क्या सिमेट्री चल रही है ये देखना है कि 3 के सामने वाला डिजिट 7 होती है और 2 के सामने वाली डिजिट 8 होती है। ठीक, तो 2 के क्यूब में 1 प्लेस में 8, देखिए 12 के क्यूब में 1 प्लेस में 8, 3 के क्यूब में 1 प्लेस में 7, 13 के क्यूब में 1 प्लेस में 7, 4 के क्यूब में 1 प्लेस में 4 ही आया। 4 के क्यूब में 1 प्लेस में 4 ही है, देखिए 14 के क्यूब में भी 1 प्लेस में 4 ही है। 5 के क्यूब में 1 प्लेस में 5, 15 के क्यूब में भी 1 प्लेस में 5, 6 के क्यूब में 1 प्लेस में 6, 16 के क्यूब में 1 प्लेस में 6, 7 के क्यूब में 1 प्लेस में 3। देखिए 2 और 3 के 1 प्लेस में 2 के सामने का 8 और 3 के सामने का 7, तो 7 के सामने का 3 के सामने वाले में 7 आया था तो 7 के सामने 3 आया। और 8 के क्यूब के 1 प्लेस में 2 आया था, या 2 के क्यूब के 1 प्लेस में 8 आया था, तो यहाँ भी इसका रिवर्स हुआ। 8 के क्यूब में 1 प्लेस में 2, 15 के क्यूब में 1 प्लेस में 2, 9 के क्यूब में 1 प्लेस में 9 ही आया। 1 के क्यूब में 1 प्लेस में 1 था, 9 के क्यूब में 9 के 1 प्लेस में 9 ही है। 19 के क्यूब में 1 प्लेस में 9 है। और 0 में जो क्यूब है 10 का क्यूब तो 1 प्लेस में 0, क्यूब में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो 3 0 हो गया एंड में। फिर 3 टाइम्स 3 0, 8 के क्यूब में भी 3 टाइम्स 0। तो ये हमारे क्यूब का मेथड है जो आपको समझना है। और एक चीज़ और कि देखिए 1 3 5 7 9 ये और नंबर है, तो इनके 1 प्लेस में भी और ही नंबर आया है। और के क्यूब में और इवन के क्यूब में 2 4 6 8 0, तो इनके क्यूब में 8 4 6 2 और 0। तो इवन के क्यूब में इवन ही नंबर और ओड का क्यूब ओड ही नंबर बनता है। दो बात आप समझिए। अब क्यूब तो बनाने के लिए आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अब आता है क्यूब रूट, वो भी आपको यही समझ लेना चाहिए। क्यूब रूट में ये साइन लगता है, ये तो आपका स्क्वायर रूट का साइन, लेकिन यहाँ पर 3 बनाएंगे तब ये क्यूब रूट बन जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, समझे।
इसी तरह क्यूब रूट ऑफ 1331 इज इक्वल टू 11, क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2 और क्यूब रूट ऑफ 1728 इज इक्वल टू 12। आप समझ गए? क्यूब रूट ऑफ 27 is equal to 3 and cube root of 2197 is equal to 13। ये कैसे निकालते हैं क्यूब रूट, ये भी आपको समझना है। तो देखिए, हमें किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है तो एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए तो आपके पास कई मेथड आ गए थे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था और डिवीज़न मेथड था। लेकिन क्यूब रूट फाइंड करने का हमारे पास केवल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है। सपोज करो 27 के हमें क्यूब रूट बनाना था तो 27 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो 3 से डिवाइड होता है, 3 9 जा, 3 से डिवाइड होता है, 3 3 जा और 3 1 जा। तो 27 के जो फैक्टर बने 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यह 3 नंबरों का एक ग्रुप बनेगा। यह तो 2 नंबर का कहते हैं, लेकिन ग्रुप 3 नंबर का बना तो इसका मतलब 3 की पावर 3। यहाँ पर अगर ये क्यूब रूट का साइन लगाया जाए 27 का, इसका आंसर 3 आता है। समझे? इसी तरह अगर सपोज करो 28 का क्यूब रूट फाइंड करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड लगाना पड़ेगा, जब तक इवन नंबर मिले 2 से ही डिवाइड लगाते जाए। जब ओड नंबर मिले तब फिर ओड नंबर की पहचान करके डिवाइड लगाएंगे, वो ओड नंबर किस नंबर से किस ओड नंबर से डिवाइड होता है। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट आपके यहाँ काम आते हैं, हर समय काम आने वाली चीज़ है, तो इनको भूलना नहीं है। 2 8 जा 16, 1 12, 2 6 जा 12, 2 4 जाएगी। फिर से इवन नंबर है, फिर 2 से डिवाइड लगाए, 2 4 जा 2 3 जा 2 फिर से इवन नंबर है, फिर 2 से डिवाइड लगाए, 2 3 जा 2 1 जा 2 6 जा। फिर से इवन नंबर है, फिर 2 से डिवाइड लगाए, 2 1 जा और 1 पर न जाने की 0, 2 8 जा 16। फिर इवन नंबर, फिर 2 से डिवाइड लगाए, 2 5 जा 2 4 जा, फिर 2 से 2 जा 2 7 जा। अब आप देखेंगे 27 आया, 27 इज द ऑड नंबर, 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो जो 172 के फैक्टर बने, प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना। तो 2 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, इट मीन्स बेस सेम हो गया, 2 3 4 4 3 12 का क्यूब। और जब यहाँ क्यूब रूट का साइन आ जाता है 1728 इस तरह से हमें क्यूब रूट फाइंड करेंगे। अब यदि कोई नंबर ऐसा आता है जिसके प्राइम फैक्टर करने पर 3 के ग्रुप पूरे नहीं बनते, 3 जैसे ये आपका था, इनका ग्रुप पूरा नहीं बनता, तो वो जो है आपका क्यूब कंप्लीट नहीं है, वो फुल क्यूब नहीं है। जैसे देखिए हम पूछते हैं इज 32 ए परफेक्ट क्यूब?
तो हम 32 के फैक्टर करते हैं। 32 इवन नंबर है, 2 6 3 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो 32 के फैक्टर बने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। कितने टाइम ये तो 3 का ग्रुप बन गया, लेकिन ये कंप्लीट ग्रुप नहीं बना। तो ये हो गया 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर। इट इज नॉट ए कंप्लीट ग्रुप ऑफ 2। तो सो 32 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। अगर ये फैक्टर कंप्लीट ग्रुप नहीं बन रहा तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। इस तरह से हमें पता करना है कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब हैं और कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। बात समझ में आई? तो अब आपका और इसे अच्छी तरह समझने के लिए हमें इसमें एग्जाम्पल की भी हेल्प लेनी है। अपनी नोटबुक में आपको ये एग्जाम्पल आपके पेज नंबर 112 जो आपकी क्यूब रूट का चैप्टर शुरू होता है, क्यूब्स एंड क्यूब रूट के 7 चैप्टर है। तो इसके इस पेज पर एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 और इस तरह सॉल्यूशन दिया एग्जाम्पल 5 तक। ये भी आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है, इनके साथ एग्जाम्पल 1 to एग्जाम्पल 5। तो इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा किस तरह से इसकी एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू करें। ओके।